भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, रामनिवास रावत कैबिनेट मंत्री के रूप में हुए शामिल। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार जारी, 10 जुलाई को होगा मतदान। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा पर सीबीआई, एनटीए और केंद्र सरकार से 10 जुलाई तक मांगी रिपोर्ट। और प्रदेश में मछुआ दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का होगा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। राजभवन में राज्य मंत्रिमंडल के संक्षिप्त विस्तार में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने रामनिवास रावत को मंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्री परिषद में कुल 31 मंत्री हो गए हैं। श्री रावत चंबल क्षेत्र के ओबीसी के वरिष्ठ नेता हैं और विजयपुर सीट से 6 बार विधायक चुने गए हैं। श्री रावत कुछ माह पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए हैं। समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल सहित कई अन्य मंत्री और अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रामनिवास रावत को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने पर नए दायित्व के लिए उन्हें बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मंत्रिमंडल में नए सदस्य का आगमन हुआ है। श्री रावत सार्वजनिक जीवन में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। वे चंबल अंचल के शिवपुर जैसे विकास की संभावनाशील जिले को प्रभावी प्रतिनिधित्व प्रदान कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री के रूप में उनके अनुभव का लाभ पूरे मंत्रिमंडल और सभी प्रदेशवासियों को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल शाम मॉस्को पहुंच गए। मॉस्को एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री का स्वागत उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव ने किया। 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रक्षा, व्यापार और निवेश, ऊर्जा सहयोग, शिक्षा, संस्कृति तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित व्यापक द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रूस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में निजी भोज की मेजबानी की। प्रधानमंत्री रूस में भारतीय समुदाय से मिलेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से न्यायालय में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने सीबीआई से मामले में अब तक की अपनी जांच पर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। न्यायालय ने 10 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ नीट यूजी परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह तथ्य की परीक्षा की पवित्रता से समझौता किया गया है, जो कि संदेह से परे है। उन्होंने कहा, हालांकि दोबारा परीक्षा का आदेश देने से पहले पेपर लीक कहां से हुआ यह पता होना जरूरी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि परीक्षा रद्द करना अंतिम उपाय है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमरवाड़ा विधानसभा के ग्राम बटका खापा में भाजपा प्रत्याशी कमलेश प्रताप शाह के समर्थन में प्रचार किया। एक जनसभा में उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा लोकसभा के बाद अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भी भाजपा जीत का परचम लहराने वाली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलती थी कि छिंदवाड़ा का विकास किया है, लेकिन क्षेत्र में अंदर तक पहुंचकर देखा तो झूठ पकड़ में आया। उन्होंने तो कहीं कोई विकास किया ही नहीं।
किसान पानी तक के लिए तरस रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव जितेंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व सांसद नकुल नाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह इनवाती के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। अमरवाड़ा में 10 जुलाई को मतदान होगा और 13 जुलाई मतगणना की जाएगी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि सुरक्षित भविष्य के लिए पौधरोपण जरूरी है। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि एक पेड़ मां के नाम अभियान में पौधे जरूर लगाएं। राज्यपाल श्री पटेल ने स्वयं अभियान के तहत राजभवन परिसर में अधिकारी कर्मचारियों के साथ पौधरोपण किया। उन्होंने क्रिसमस ट्री का पौधा रोपा। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रमुख सचिव मुकेश चंद गुप्ता, अपर सचिव उमाशंकर भार्गव और राजभवन के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रदेश में आज मछुआ दिवस मनाया जाएगा। इस संबंध में मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने मछुआरों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मछली पालन को प्रोत्साहित कर बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। पिछले वर्ष 3,42,000 मीट्रिक टन मत्स्योत्पादन का लक्ष्य हासिल किया गया। मछुआरों की सहकारी समितियों से आगामी वर्ष में 3,90,000 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन के लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। राज्य मंत्री ने कहा कि नीली क्रांति से प्रदेश में आर्थिक क्रांति लाने के ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार मछली पालन के साथ साथ उसके प्रसंस्करण, विपणन और भंडारण क्षमता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है। साथ ही मछुआरों एवं मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में लाने के लिए विशेष अभियान चलाया है। प्रदेश में जिला स्तर पर मछुआ दिवस पर आयोजन किए जाएंगे। अब बात मौसम की। प्रदेश में कल भी कई जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने ग्वालियर चंबल संभाग में लगातार चौथे दिन भी बारिश का अलर्ट दिया है। इस वक्त मानसून द्रोणिका प्रदेश से होकर गुजर रही है। वहीं दूसरी ओर 3 मौसम प्रणालियां भी बनी हुई हैं। इनके असर से प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर वर्षा हो रही है। इस संबंध में मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि शिवपुरी, कूनो, एनपी, शिवपुर कला, दक्षिण ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर अमरकंटक में बिजली के साथ भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारत सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार छतरपुर जिले के दौरे पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र छतरपुर टीकमगढ़ पहुंचे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का लोगों ने भव्य स्वागत किया। सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों व त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी किया है। सूची का अंतिम प्रकाशन 12 सितंबर को होगा। खरगोन जिले में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत मुस्लिम कब्रिस्तान भूमि पर पौधारोपण कर उसे पेड़ बनाने का संकल्प लिया। देवास जिले में 11 अगस्त तक विश्व जनसंख्या अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य संस्थाओं में परिवार नियोजन के साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर सेवा प्रदायगी सुनिश्चित की जा रही है। जिले में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस पर भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक संचालित किए जा रहे स्टॉप डायरिया अभियान संचालन हेतु आगरमालवा कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कार्यशाला में बताया गया कि स्टॉप डायरिया अभियान जिले में 3 चरणों में संचालित होगा। कटनी जिले के विकासखंड बड़वारा के ग्राम केवलारी स्थित शासकीय प्राथमिक शाला भवन सेहरा टोला स्कूल भवन की छत का प्लास्टर की परत गिरने से 4 बच्चों को हल्की चोट आई है। सभी घायल बच्चों को बरही शासकीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार हेतु भर्ती कराया गया है।
और खंडवा पुलिस ने जिला अस्पताल के पास से बिहार के रहने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर 6 किलो चरस बरामद की है, जिसका बाजार में मूल्य कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। आरोपी को एनडीपीसी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, रामनिवास रावत कैबिनेट मंत्री के रूप में हुए शामिल। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार जारी, 10 जुलाई को होगा मतदान। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा पर सीबीआई, एनटीए और केंद्र सरकार से 10 जुलाई तक मांगी रिपोर्ट। और प्रदेश में मछुआ दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का होगा आयोजन। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।